अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट एंड एक कॉमन टाइप के सिंड्रोम के बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको हम कॉमनली शुगर भी कहते हैं। क्योंकि इस टाइप के सिंड्रोम में हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली हाई हो जाता है और फिर उस एबनॉर्मल हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज की वजह से हमारी बॉडी सेल्स को या हमारे बॉडी टिश्यूज़ को या हमारी बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुँचता है और इवन के डेथ भी कॉज हो जाती है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में क्वेश्चन करते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस के टाइप्स के बारे में क्वेश्चन करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियरली मालूम हो जाएगा कि व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। सो डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ अ syndrome of impaired carbohydrate, fat and protein metabolism. It is caused either by lack of insulin secretion or decreased sensitivity of the tissues to insulin. Diabetes mellitus के केस में या तो हमारा जो पेनक्रियाज है वो प्रॉपरली इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पेनक्रियाज तो नॉर्मली इंसुलिन प्रोड्यूस करे लेकिन हमारी जो बॉडी सेल्स है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स ना शो करे, उनकी सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द इंसुलिन वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इन दोनों टाइप की कंडीशन में हमारी बॉडी में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन, उनकी मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर हम टू जनरल टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस को हमने डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि इन टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस की जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो एक जैसे होते हैं, जबकि इनके जो कॉजेज़ हैं या जो इनकी ट्रीटमेंट है वो ओनली डिफरेंट होती है। सबसे पहले हम टाइप 1 डायबिटीज़ को डिस्कस करते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, या जिसको सिंपली हम IDDM भी कहते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। इस टाइप की डायबिटीज़ में हमारा जो पेनक्रियाज है उसके बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, इसलिए इस टाइप की डायबिटीज़ को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि ये लोग डिपेंड कर रहे होते हैं इंसुलिन पर, इनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होता है। ऐसे क्यों हो जाता है? बीटा सेल्स क्यों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, किसी वायरल अटैक की वजह से पेनक्रियास के बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे अपनी ही बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाती है। हेरिडिटी टेंडेंसी फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, अगर हमने अपने इनहेरिटेंस में इंसुलिन को कोड करने वाला जीन डिफेक्टिव लिया हुआ होता है तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो जाता है। दिस कंडीशन इज़ यूजुअली डायग्नोज्ड इन चिल्ड्रन एंड इन यंग पीपल बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज, सो इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज जुवेनाइल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये बच्चों में हो जाता है या उन लोगों में हो जाता है जिनकी एज 40 ईयर्स से कम होती है। दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़ डेवलप वेरी अब्रप्टली, बहुत तेज़ी के साथ ये डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू डेज़ और वीक्स, कुछ ही दिनों में या कुछ ही वीक्स के अंदर हमारे पेनक्रियास के बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो इंसुलिन की प्रोडक्शन स्टॉप कर देते हैं। अब हम टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ के दरम्यान में बेसिक डिफरेंस को विद हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक नॉर्मल पाथवे को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारी बॉडी सेल्स के सरफेस के ऊपर इंसुलिन के लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स, और ये जो इंसुलिन रिसेप्टर्स है फिर ये इंटरनली कुछ ऐसे गेट्स के साथ लिंक होते हैं जो कि ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक होते हैं। जब ये गेट्स ओपन हो जाते हैं तो ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर हो जाता है। तो जब हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ कर देता है और वो हमारे ब्लड में आ जाता है तो फिर ब्लड से वो आकर इन रिसेप्टर्स के साथ लिंक हो जाता है, ये रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और फिर ये सिग्नल देते हैं इन गेट्स को, ये गेट्स ओपन हो जाते हैं और ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर हो जाता है। ये एक नॉर्मल पाथवे है, ये एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है। बट इन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन मौजूद नहीं होता है, तो अगर इंसुलिन नहीं है और वो आकर नहीं लिंक हो रहा है इन रिसेप्टर्स के साथ तो ये रिसेप्टर्स एक्टिव नहीं होंगे, ये कोई भी सिग्नल नहीं देंगे इन गेट्स को, ये गेट्स क्लोज रहेंगे और ग्लूकोज अंदर नहीं आ पाएगा। तो ग्लूकोज के साथ साथ फिर फैट्स एंड प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म भी इफ़ेक्ट हो जाती है।
अब हम टाइप 2 डायबिटीज़ को समझते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के केस में पैनक्रियाज नॉर्मल है, उसने नॉर्मली ब्लड के अंदर इंसुलिन सिक्रीट कर दिया है। बट इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ हमारी बॉडी सेल्स के पास इंसुलिन के रिसेप्टर्स नहीं हैं, या उन इंसुलिन के रिसेप्टर्स की शेप प्रॉपर नहीं है, वो बाइंड नहीं हो सकते हैं इंसुलिन के साथ। तो ये जो ग्लूकोज के गेट्स है ये क्लोज रहेंगे, क्योंकि इनको सिग्नल देने वाला कोई नहीं होता है। इंसुलिन अगर सर्कुलेट कर भी रहा है इधर उधर, लेकिन चूँकि उनके रिसेप्टर्स नहीं है या उनकी शेप प्रॉपर नहीं है, इसलिए गेट्स के क्लोज होने की वजह से ग्लूकोज अंदर नहीं आएगा, और ग्लूकोज के साथ साथ उसी तरीके से फैट्स एंड प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म भी इफेक्ट हो जाएगी। अब हम टाइप 2 डायबिटीज़ को डिस्कस करते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, और वी कैन सिंपली कॉल्ड इट एज NIDDM. It is caused by decreased sensitivity of target tissues to the metabolic effect of insulin. जिस तरीके से हमने डायग्राम में भी देखा कि इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे पैनक्रियाज के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि पैनक्रियाज ने नॉर्मली इंसुलिन सिक्रीट किया हुआ होता है और वो इंसुलिन बॉडी में सर्कुलेट भी कर रहा होता है। लेकिन इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके पास इंसुलिन के रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते हैं, जिनकी वजह से उन सेल्स की सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द इंसुलिन डिक्रीज हो जाती है। दिस रिड्यूस्ड सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन इज़ रेफर टू एज इंसुलिन रेजिस्टेंस, और हमारे बॉडी के सेल्स फिर इंसुलिन को रेजिस्टेंस शो करने लगते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ मोर कॉमन देन टाइप 1 डायबिटीज़, and type 2 diabetes accounting for 80 to 90% of all cases of diabetes. ज़्यादातर केसेस में, यानी कि 80 to 90% केसेस में डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ ही होता है। In most cases, the onset of type 2 diabetes occurs after age 40, often between the ages of 50 to 60 years. टाइप 2 डायबिटीज़ उन लोगों को हो जाता है जिनकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा होती है, और ज़्यादा कॉमनली उन लोगों को हो जाता है जिनकी एज 50 टू 60 ईयर्स के दरमियान में होती है। एंड द डिजीज़ डेवलप्स ग्रेजुअली, जिस तरीके से हमने टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में कहा कि ये बहुत ज़्यादा एब्रप्टली डेवलप होने वाली एक डिजीज़ है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ एब्रप्टली नहीं बल्कि ग्रेजुअली डेवलप होने वाली एक डिजीज़ है। देयरफॉर दिस सिंड्रोम इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज के जो लोग हैं तो उनको हो जाती है, इसलिए हम टाइप 2 डायबिटीज़ को एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट द रिस्क फैक्टर्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द एज। एज बढ़ने के साथ साथ जो हमारी बॉडी में इंसुलिन के रिसेप्टर्स का नंबर है तो वो भी डिक्रीज़ होता रहता है, क्योंकि ये रिसेप्टर्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं और हमारी बॉडी में प्रोटीन्स को कोड करने के लिए जीन्स मौजूद होते हैं, और जीन्स की एक्टिविटी एज बढ़ने के साथ साथ डिक्लाइन में जाती रहती हैं। तो इट मीन्स कि फिर उन जीन से कोड होने वाले प्रोटीन्स का नंबर भी कम होता रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि एज बढ़ने के साथ साथ जीन्स की एक्टिविटी डिक्लाइन में जाती रहती है, जिसकी वजह से इंसुलिन के रिसेप्टर्स का नंबर कम होता जाता है, और इसी तरीके से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है फॉर द डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में इन्हीं इंसुलिन के रिसेप्टर्स को कोड करने वाला जीन डिफेक्टिव फॉर्म में मौजूद है, क्योंकि हमने अपनी इनहेरिटेंस में उसको एज अ डिफेक्टिव लिया हुआ होता है, तो तब भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है। लाइफस्टाइल, ओबेसिटी इज़ द मेजर काज ऑफ डायबिटीज़ टाइप 2। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, क्योंकि इन केस ऑफ ओबेसिटी हमारी बॉडी के अंदर फैट्स के डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप यूँ कंसिडर करें कि सेल्स को चारों तरफ से फैट्स ने घेरा हुआ होता है। सेल्स के पास इंसुलिन के रिसेप्टर्स भी नॉर्मल होते हैं, और जो इंसुलिन है वो भी ब्लड के अंदर नॉर्मली सर्कुलेट कर रहा होता है, लेकिन इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स के साथ लिंक नहीं हो पाता है, क्योंकि इंसुलिन और उसके रिसेप्टर्स के दरम्यान में फैट्स एज अ बैरियर के तौर पर काम करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ओबेसिटी इज़ द मेजर काज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। स्टूडेंट्स, नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा एज के लोगों को होता है, बट कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो यंग एज के लोग हैं या इवन के जो छोटे बच्चे भी हैं, बट अगर वो ओबीस हैं, मतलब कि अगर वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो
फिर ओबेसिटी की वजह से चूँकि बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट्स डिपॉजिट हुए होते हैं, तो फैट्स की वजह से फिर इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स के साथ नहीं लिंक हो पाता है और फिर ऐसे लोगों को भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस डायग्नोस हो जाता है। तो ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो जाती है। और हमने फिर इसके 2 टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें एक है टाइप 1 डायबिटीज़, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि इस केस में बॉडी में प्रॉपर्ली इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती है और जो पेशेंट है तो फिर वो डिपेंडेंट होता है इंसुलिन पर। फिर इस किस्म की डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज़ को हम जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चों को हो जाता है या उन लोगों को हो जाता है जिनकी एज 40 ईयर्स से बिलो होती है। फिर हमने टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को पढ़ा, जिसमें हमने ये कहा कि ये नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटिस है, क्योंकि इसमें बॉडी नॉर्मली इंसुलिन प्रोड्यूस कर पाती है, बॉडी जो है वो इंसुलिन पर डिपेंड नहीं कर रही होती है, बट यहाँ पर मसला सेल के इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ होता है। सेल के इंसुलिन के रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से सेल की सेंसिटिविटी टूवर्ड्स इंसुलिन डिक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसे लोग चूँकि डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं इंसुलिन पर, फिर ऐसे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन के इंजेक्शंस नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि ऐसे मेडिकेशंस दी जाती है जो कि सेल की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं इंसुलिन के लिए, जो सेल के रिसेप्टर्स का नंबर बढ़ाते हैं इंसुलिन के लिए। और चूँकि ओबेसिटी इसका मेजर कॉज है टाइप 2 डायबिटीज़ का, इसलिए पेशेंट को एक्सरसाइज सजेस्ट की जाती है ताकि वो एक्सरसाइज करता रहे और बॉडी में फैट्स ना डिपॉजिट हो और जो इंसुलिन है वो प्रॉपरली लिंक होता रहे अपने रिसेप्टर्स के साथ।